सर, आपकी गठबंधन ने कहीं ना कहीं एक इंडिया नाम बना करके और कहीं ना कहीं महागठबंधन बनाया है। जो पहले यूपीए था अब उसको इंडिया नाम दिया गया है, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो कह रही है वो इंडिया कह रही है कि इन्होंने इंडिया नाम बना करके गलत किया, देश के नाम पे कोई गठबंधन नहीं बन सकता है। क्या कहिएगा? यह इंडिया भारत का आवाज है। यह इंडिया जो लगातार मोदी के 10 साल में आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, जो आम जनता के हक और अधिकार को खत्म करने का काम किया गया, जो देश के अंदर बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, महंगाई, आर्थिक मंदी आज व्याप्त है, उससे निजात पाने का ये इंडिया है। और यह इंडिया में आप जिनसे देखें तो हिंदुस्तान के उन तमाम वर्गों का, उन तमाम लोगों का आवाज है। और यह इंडिया आने वाले समय में भारत का नेतृत्व करेगा, भारत का ये सही से आवाज बनेगा, भारत के लोगों का ख्याल रखेगा, भारत की समृद्धि और सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित यह इंडिया है। अच्छा, एक तरफ कहीं ना कहीं आपका 26 गठबंधन है, 26 लोगों की पार्टियां हैं, 26 पार्टियां हैं, दूसरे तरफ कहीं ना कहीं 38 पार्टियां हैं। तो आपको जो है इंडिया है और उधर एनडीए है, तो ये क्या देखा जा रहा है कि 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की बनेगी? यह जो 26 पार्टियों का इंडिया नहीं है, बल्कि आने वाले समय में वो तमाम दल जो आज किसी के साथ नहीं है वह भी इंडिया के साथ आने वाले हैं। जबकि उधर जो है वह एक संख्या है, 38 जो दिखाया गया उसमें वह एक 38 संख्या है, वो दल नहीं है। जिसका देखा जाए तो उसमें 26 ऐसी पार्टियां हैं जिसका लोकसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और वह जो बुलाया गया था मीटिंग, उसमें इंडिया के अगेंस्ट में एक संदेश देने के लिए बुलाया गया था, जबकि एक व्यक्ति उसमें जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वह उस ग्रुप को संबोधित किए, जबकि किसी की बात को उन्होंने सुना नहीं। जबकि 26 पार्टी का जो ये बैठक हुआ बंगलौर में, इसमें वैसे वैसे दल हैं जिनका अपने अपने स्टेट में और समाज के बीच में एक अच्छी खासी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं कि आज 10 साल से जिस तरह से मोदी सरकार ने देशभक्ति का राग अलापने का काम किया है, या हिंदुत्व की बात की, या राम की बात की, उन तमाम चीजों का जवाब इंडिया में है। अब इंडिया का विरोध कौन करेगा? इंडिया का विरोध करने की किसमें ताकत है, किसमें क्षमता है? तो असली देशभक्तों की पार्टी इंडिया है, और इंडिया 2024 में जीतेगा और मोदी जी का सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी कह रही कि इंडिया तो नाम हो गया है, बारात तो तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन है? नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है और सारे दल मिलकर करके जो आज भारत में आप देखें 10 सालों में जितनी बड़ी बेरोजगारी है, जितनी बड़ी महंगाई है, जितना बड़ा आर्थिक मंदी है, और लोग त्राहिमाम हैं आज इस सरकार से। जिस तरह से मोदी के शासनकाल में नोटबंदी किया गया, जीएसटी लागू किया गया, किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। आज आप ताजा उदाहरण मणिपुर का आप देख रहे हैं। समाज में विभिन्न वर्गों के बीच आपस में घृणा फैलाना। तो आपके अनुसार ये आपका कहना है कि कहीं ना कहीं 24 में इंडिया की सरकार बनने जा रही है? निश्चित रूप से इंडिया की सरकार बनेगी, इसलिए कि विगत 10 सालों में मोदी जी ने जिस तरह से देश को बर्बाद करने का काम किया, देश की संस्थाओं को बेचने का काम किया, चंद उद्योगपतियों के हाथों में भारत की टोटल आम जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाने का काम किया है। तो अब भारत की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, और भारत के उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को जिस तरह से ईडी, आईडी, सीबीआई में तरह तरह का साजिश के तहत आरोप गढ़ कर करके तंग तबाह करने का काम किया गया, ऑपरेशन लोटस के तहत जिस तरह से बनी बनाई सरकार के विधायकों को खरीद बिक्री किया गया, तो कहीं न कहीं जो भारत का संघीय ढांचा है, उस ढांचा पर मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने लगातार प्रयास किया,
कुठाराघात करने का काम किया है। आम जनता के हक और अधिकार को जिस तरह से इग्नोर करने का काम किया, और ये आरएसएस और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति में लगा रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि जो 26 पार्टियां बेंगलुरु में जिस दिन इकट्ठा हुई थी, उस दिन मोदी जी आकर के बोले थे कि ये भ्रष्टातंत्र और भ्रष्ट पार्टियों की क्या बोलते हैं भीड़ इकट्ठा बेंगलुरु में हुई है। नहीं, ये इंडिया में जो 26 दल मिले हैं, ये वास्तविक रूप से जनता का रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनता के बीच में इनकी साख है, पकड़ है। वो घबरा गए हैं। मोदी जी और भाजपा आरएसएस के लोग बुरी तरह से घबराया हुआ है। उनको इतना बड़ा अनुमान नहीं था कि ये हिंदुस्तान के सारे दल जो है एक जगह आएंगे, एकजुटता बनेगी। लेकिन यह एकजुटता का बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने यहाँ के विपक्ष को कुचलने का काम किया, आम जनता के हक अधिकार को मारने का काम किया, इग्नोर करने का काम किया, जिसका ये प्रतिफल है कि इंडिया का निर्माण हुआ है। और यह इंडिया जो है आने वाला 2024 में भाजपा को पूरी तरह से पटखनी देने जा रहा है और 2024 में सरकार इंडिया की बनेगी। मोदी सरकार की जो है उधर दावे बीजेपी कर रही है कि इस बार कहीं ना कहीं 400 पार। ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, ये 10 साल में यही तो बोलने का काम किए। ये सिर्फ सत्ता के लिए 10 साल लगे रहे, लेकिन आम जनता के साथ जो कमिटमेंट इन्होंने किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, अच्छे दिन आएंगे आम जनता के, महंगाई खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, तो बीजेपी तो भ्रष्टाचार का एक मशीन बन गया कि सारे जितने भी ये लोगों पर ईडी, आईटी, सीबीआई का आरोप लगाते हैं और वो जब इनके दलों में चला जाता है तो फिर सारा मामला ठंडा। ये क्या है? ये तो बीजेपी जो है ये वॉशिंग मशीन बन गया भ्रष्टाचारियों को जो है लाइसेंस देने का, उसको जो है ईमानदार साबित करने का। तो भ्रष्टाचारियों का ये एक समूह है आरएसएस, भाजपा और मोदी सरकार उसके नेता हैं, मोदी जी नेता हैं। तो अब इनकी राष्ट्रवाद, इनका राम रहीम, इनका हिंदू मुसलमान, इनका हिंदुत्व अब भारत के लोग समझ चुका है। इससे भारत के लोग ऊब चुके हैं और इंडिया इस बार भारत का असली देशभक्त समूह है और ये आम जनता के हितों की रक्षा के लिए ये बनी है। आम जनता और देश की समृद्धि और विकास के लिए ये गठबंधन हुआ है और ये निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। परिचय दे दीजिए। राजकुमार शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक और बिहार प्रभारी, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस AICC।